विषय है कि परमेश्वर के भवन का इंपॉर्टेंस। हालेलुया। एक परमेश्वर के भवन का इंपॉर्टेंस है। हो सकता है उसमें से आपको कोई मिठाई नहीं मिलता हो जाने से, हो सकता है आपको कोई दान दक्षिणा कोई नहीं देता हो, आपको कपड़े नहीं बांटता हो, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस है, उसका वैल्यू नहीं है आपकी नजर में कुछ भी कि मुझे क्या मिलेगा उधर जाकर के। वैल्यू मुझे उसी जगह पर मिलेगा जहां से मुझे मनी मिल रहा है, जहां से मुझे कुछ मिल रहा है। वैल्यू उसी चीज का करते हैं लोग, लेकिन इंपॉर्टेंस चीज को छोड़ देते हैं। तो जिस दिन आदमी को ये समझ में आ जाएगा इंपॉर्टेंट क्या है और वैल्यू किसको देना है और इंपॉर्टेंस किसको समझना है, तो उसके जिंदगी का कम से कम 50-40% चीजें ठीक हो जाएगा उसका जिंदगी में, और वो रास्ता अपने आप खुलने लगेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के भी भवन का एक इंपॉर्टेंस है, मतलब आज का विषय ही है परमेश्वर के भवन का इंपॉर्टेंस। लोगों के जीवन में शैतान आज बहुत ऐसा काम कर रहा है कि पहले तो वो आपको वचन के विरोध में ले जाएगा कि वचन ना पढ़ो, वचन ना समझो, या वचन पर संदेह करो, वचन पर डाउट करो, तर्क करो, वितर्क करो, इसी में फंसे रहो। और दूसरा है कि परमेश्वर के भवन को जो समय मिलना चाहिए वो ना दो, क्योंकि शैतान को 5-6 चीजें ऐसी हैं, जैसे अपने घरों में एक लीडर है हमारा पिता माता, शैतान उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दिलाएगा, घर में ऐसा कुछ करेगा, ऐसा कुछ गड़बड़ी करेगा जो उनका ऊपर से पूरा परिवार जो उनका वजह से चलता है वो उनके वजह से ना चले, सब अपने अपने मन से चले, ऐसा करेगा। दूसरी बात, एक कलीसिया में भी कि पास्टर का वैल्यू और पास्टर का इंपॉर्टेंस लोगों को दूर रखेगा उसको समझने के लिए, क्योंकि उसके अनुसार ना चले, क्योंकि उसके अनुसार चलने से ही गड़बड़ हो जाएगा। शैतान का रिजल्ट जो है, शैतान का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा अगर उसके अनुसार चलेगा। तो पहले उसको भी साइड रखो ताकि उनके जीवन में गड़बड़ी हमेशा रहे, आराधना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, लेकिन रास्ते दिखाने वाले अगुआ पर उनका विश्वास कभी ना हो, और वो उसको रास्ता भी दिखाने में उसको प्रॉब्लम हो, उस अगुए को, इस कंफ्यूजन को देगा। हालेलुया। और तीसरा नंबर है परमेश्वर के भवन को। हालेलुया। उसको भी शैतान बहुत टारगेट करता है कि भवन जाना नहीं रहे। क्यों मालूम है? क्योंकि आप घर में भी प्रार्थना कर सकते हैं लेकिन घर में गवाहियों को नहीं सुन सकते। हालेलुया। घर में भी प्रार्थना कर सकते हैं आप, लेकिन घर में गवाहियों को नहीं सुन सकते। आप घर में भी बाइबल को पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बात यहाँ से परमेश्वर का दास आपको बोलेगा वो बातें आपको घर पे नहीं मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर जैसे वचन से बात अपने भवन में करता है वैसे घर में नहीं करता। हालेलुया। फिर हमारे अंदर एक समझ आ जाता है, शैतान फूंक देता दिमाग में उस फल की तरह कि हवा को मालूम है कि फल नहीं खाना है, लेकिन शैतान उसके अंदर ये घुसाता है कि तुमको देख ये फल तो बहुत सुंदर है, खाने में तुम खा सकता है, इसको टेस्टी भी होगा, परमेश्वर ने तुमसे छिपाया है, वो चाहता है कि तुम इस सत्य को ना जानो कि इस फल को खाने से क्या होगा, तुम निश्चय ही परमेश्वर का तुल्य हो जाओगे, इसलिए खा लो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का भवन के विषय में भी शैतान ने बहुत सारा कंफ्यूजन दे के रखा है। क्या दे के रखा पता है? कि परमेश्वर तो बोला है 2 या 3 जन एक मन होकर जहां भी उपस्थित होगा वहां परमेश्वर मौजूद है। हालेलुया। वचन ही से बोलेगा, क्योंकि यीशु के पास शैतान दूसरी बातों को लेकर नहीं आया, वचन को लेकर आया। हालेलुया। कि लिखा है ऐसा है, लिखा है वैसा है, लिखा है वैसा है, वचन। क्योंकि मालूम है कि अगर हम शैतान का चोला असली रूप में अगर इसका पास जाएंगे तो ये मेरे को ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन अगर इसी का तरह विश्वासी बन के हम जाएंगे, प्योर वाला शैतान बन के जाएंगे, शुद्ध वाला शैतान बन के जाएंगे, तो ये हमको पहचान नहीं पाएगा और ये अपना भाई समझेगा, अपना हो सकता है हमको अपना अगुआ भी समझ ले, और तब ये मेरी बात सुनेगा। तो क्या करेगा शैतान? भवन के प्रति बैठाएगा। 2 या 3 जन उपस्थित होंगे तो वहां पर परमेश्वर मौजूद हो जाएगा, और परमेश्वर जहां मौजूद है वही तो परमेश्वर का भवन है। ये दिमाग में देगा वही तो परमेश्वर का भवन है। लेकिन आप बताओ, आप अपने घर में 2 या 3 जन मिलकर परमेश्वर को पुकारो, तो भवन में क्या होता है? भवन में आदमी आता है, अपने दान को परमेश्वर के आगे रखता है, अपनी कमाई से, अपने स्ट्रेंथ से उसकी आराधना करता है, और एक आदमी नहीं करता परंतु सारी जाति के लोग एक ही गाना एक ही परमेश्वर के लिए गाते हैं, एक मन होकर गाते हैं। इसलिए वहां की प्रेजेंस, वहां का फेवर, वहां का ब्लेसिंग्स अलग होता है। हालेलुया। लेकिन घर में हम पुकार रहे ना, तो उधर हम अपना दान को अगर दे भी रहे तो खुद ही घर में रख ले रहे हैं,
वो परमेश्वर की सेवा में नहीं लग रहा है। हालेलुया। अपना स्ट्रेंथ हम दिखा रहे हैं, लेकिन सबके साथ हमारा मेल मिलाप नहीं है, इसलिए हम अकेले कर रहे हैं। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का ब्लेसिंग आए तो कौन सा रास्ता से आए, ठीक है, हम लोग अकेले कर रहे हैं। और फिर जब बाइक में भी जा रहे हैं तो भी हमको लगता है कि परमेश्वर मौजूद है, वही जगह चर्च है। एक काम करो, बाइक में जाते जाते प्रार्थना कर लेंगे। हालेलुया। तो बाइक में भी 2 आदमी बैठे और प्रभु का नाम ले रहे। प्रभु तेरा वचन कहता है कि 2 या 3 एक नाम से, तेरे नाम से इकट्ठे होंगे तू मौजूद हो जाएगा। इसका मतलब इस बाइक में भी परमेश्वर मौजूद है। परमेश्वर आपके पास मौजूद हो जाएगा आपकी हेल्प करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपका हेल्प करने के लिए मौजूद हो जाएगा। लेकिन जिस तरह की अगुवाई और ब्लेसिंग परमेश्वर अपने भवन से रिलीज करना चाहता है, वो आपकी बाइक पर नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर की उपस्थिति हो सकती है आपके पास, लेकिन वो जगह परमेश्वर का भवन नहीं बन जाता। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए लोग सेपरेशन में अपने आप को अकेले में रखे हुए हैं, और परमेश्वर चाहता उनको यूज करना, लेकिन वो यूज नहीं कर पाता परमेश्वर। हालेलुया। सब लोग एक मन होकर के परमेश्वर की सेवा में जब अपनी स्ट्रेंथ से, अपने बल से, अपने मनी से, अपने मन से जब एक ही परमेश्वर को पुकार रहे होते हैं, इसीलिए तो परमेश्वर ने हम सबको बनाया कि हम लोग सब मिलकर प्रभु के भवन में इकट्ठे होकर उसकी महिमा करें। और एक बात और है कि हमें कम से कम यीशु मसीह से तो जरूर सीखना चाहिए कि वो क्या बोलता है भवन के बारे में। हालेलुया ना, यीशु मसीह क्या बोलता है। देखो, यीशु मसीह अगर भवन से प्यार नहीं रखता तो उस भवन के बाहर जो बेचने वाले, कबूतर बेचने वाले थे, उनके ऊपर कभी भी क्रोधित नहीं होता प्रभु। हालेलुया। इसका मतलब भवन का इंपॉर्टेंस यीशु मसीह जानता है। हालेलुया। यीशु मसीह जानता है भवन की ब्लेसिंग्स को। इसीलिए कई बार जब यीशु मसीह को नए नियम में देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो आराधनालयों में उपदेश कर रहा था। हालेलुया। इस बात को आप पाएंगे, वो बाहर भी उपदेश करता था, लेकिन आराधनालयों में कितनी बार उपदेश किया है प्रभु यीशु मसीह ने। इसका मतलब भवन का इंपॉर्टेंस प्रभु को है। हालेलुया। यीशु मसीह भी भवन को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हम वचन को देखेंगे, यूहन्ना 2 अध्याय का 17 पद। यीशु मसीह परमेश्वर का भवन में बिक्री करने वालों को देखा तो गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हो गया पता है? क्योंकि वो जगह प्रार्थना करने की जगह है। हालेलुया। वो जगह परमेश्वर की सेवा करने की जगह है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के भवन में आराधना करना है। वो जगह ऐसी है जहां पर परमेश्वर का निवास स्थान है। हालेलुया। लेकिन उस जगह पर लोगों ने अपने व्यापार का स्थान बना दिया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह गुस्सा हुए। और इसमें लिखा है, तब उसके चेलों को याद आया कि लिखा है वचन में कि तेरे घर की धूल मुझे खाई जाती है। हालेलुया। ये किसको खाई जाती है? परमेश्वर के घर की धूल, जो सच्चे विश्वासी है, जो सच में प्रभु के संतान है। अगर आप सचमुच विश्वास करेंगे ना, तो आप एक चीज को एक्सपीरियंस करेंगे अपना लाइफ में। आपको प्रभु का भवन जाने के लिए जो आनंद होगा, वो किसी भी जगह जाने में आनंद नहीं होगा। हालेलुया। अगर सही में आपके अंदर फेथ होगा, बिलीव होगा परमेश्वर के लिए, तो आपको जो परमेश्वर के भवन में आनंद होगा ना जाने के लिए, वो किसी चीज में, किसी शादी में, किसी ब्याह में जाने में आपको उतना आनंद नहीं होगा। और आपका टान रहेगा कि मैं कब भवन में जाऊं। पूरा हफ्ता आप इंतजार करेंगे। ऐसे ये जो आत्मा की उपस्थिति में चलते हैं, वो सोचते हैं कि कैसे पता करें आत्मा की उपस्थिति में चलते हैं। अरे अगर तुम्हें लगता है कि परमेश्वर की भवन की टान तुम्हें है, तो समझ जाओ आत्मा तुम्हारे पास ही है। हालेलुया। वो तुम्हें परमेश्वर के वचन पे चला रहा है, परमेश्वर से प्यार कर रहा है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। वचन में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु को प्रभु या अपना पिता कभी नहीं कह सकता बिना पवित्र आत्मा के। तो अगर हमारे अंदर अपने पिता के लिए, अपने सच्चे चरवाहा हमारा कौन है? पास्टर से भी आगे ऊपर परमेश्वर है। हालेलुया। सच्चा चरवाहा वही है। जब उस चरवाहे के लिए ऐसा प्रेम हो, तो समझ जाओ कि आपको पिता के ऊपर सचमुच विश्वास है। आप अच्छे विश्वासी हो, और आप इस चीज को खो मत, बल्कि इसको बढ़ाओ परमेश्वर में। हालेलुया। इसी से तो परमेश्वर और आगे तक ले जाता है। आज अगर मैं सेवा कर रहा हूं तो इसलिए कि वो प्रेम मेरे अंदर यहाँ तक ले आया। हालेलुया। और भी कहां तक लेके जाएगा। आपके अंदर भी अगर आप पवित्र आत्मा पाओगे, दान वरदान पाओगे, सेवा करोगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, पैसे आप वाला बनाएगा, आपका दूसरे लोगों को आप दान दोगे। ऐसा अगर आपको बनाएगा तो कब यही प्रेम तो ले जाएगा आपको उस ऊंचाई तक। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या सीखने मिलता है?
हमारे यीशु मसीह में परमेश्वर के भवन के लिए एक धुन रहता था। हालेलुया। एक धुन रहता था, मैं परमेश्वर के भवन में सेवा करूंगा, मैं परमेश्वर के भवन में गाना गाऊंगा, मैं परमेश्वर के भवन में गवाही दूंगा, मैं परमेश्वर के भवन में कोई मुझको कुछ बोले या ना बोले, कोई दे या ना दे, मैं जो भी काम मिलेगा वो कर दूंगा, क्योंकि वो मैं अपने परमेश्वर के लिए करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये धुन आपके अंदर रहेगी परमेश्वर के लिए। हमारे इस रविवार का दिन इतना व्यस्त होता है कि हम लोग फास्टिंग में रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे हर बार तो फास्टिंग में नहीं रहते, लेकिन परमेश्वर के भवन की धुन ऐसी रहती है कि कैसे भी सेवा में पहुंचना है। हालेलुया, सेवा में पहुंचना है। आप लोग को भी ऐसा होता होगा कि कब संडे आएगा, मैं परमेश्वर के पास पहुंचूंगा। हालेलुया। मैं जब चर्च में जाता था तो मेरा सच बात बता रहा हूँ, वहां पर 2-4 आदमी आता था और तब हम पहुंचते थे चर्च में, और चर्च में 500-600 लोगों की भीड़ होती थी उस समय। कभी कभी 1000 हो जाते, चर्च के बाहर लोग खड़े रहते थे। और जब हम चर्च में बैठे रहते थे तो हम क्या करते थे, लोग नहीं लेकिन हम पहले पहुंच गए। लेकिन इसलिए नहीं कि पहले पहुंच गए अगले बार से हम टाइम पे आएंगे, नहीं, हमको पहले ही पहुंच गए। हालेलुया, हमको पहले ही पहुंचना, और हमको देखना नहीं है कौन कौन से कपड़े पहन के आ रहा है। बाइबल खोल के परमेश्वर को अच्छा से धन्यवाद कर लेना, क्योंकि अभी पास्टर आएंगे, बहुत देर होगा, प्रार्थना चालू होगा, बहुत देर होगा। अपना प्रार्थना करना है, अपने मन को अपने परमेश्वर के लिए तैयार करना है। हालेलुया। आज भवन में हम बैठते तो पहले बात करना शुरू कर देते, एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते, घर की परिवार की। ये सारा सप्ताह हम यही करते हैं। परमेश्वर के भवन में हम क्यों आते हैं? परमेश्वर के भवन में हम परमेश्वर से बात करने के लिए आते हैं। हालेलुया। वो समय हमारे परमेश्वर के लिए होता है। आपको जब देखो, जब आप सही संगति में होगे ना, राइट डायरेक्शन में आप चलोगे, तो आप 1 कदम चलोगे, 10 कदम आगे रहोगे। हालेलुया। लेकिन जब आप कंफ्यूजन में रहोगे तो आप 10 कदम बढ़ा रहे, लेकिन 1 ही कदम आगे बढ़ रहे अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि वो सही मेंटर नहीं है, सही आदमी नहीं है, सही शिक्षा देने वाला नहीं है, जिसको अपना करके आप ऊंचाइयों को छुए। परमेश्वर ने आपको नीचे रखने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने जब बनाया तो क्या आशीष दिया? फूलो फलो, पृथ्वी को अपने बस में कर लो, सारी चीजों को अपने बस में कर लो, पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। और सब चीजों पर अधिकार करो। लेकिन अधिकार करने की जगह सारी चीजें हम पर अधिकार कर रही है। हालेलुया। शैतान तो हम पे अधिकार कर रहा है, बीमारी तो हम पर अधिकार कर रही है, गधा भी हम पर अधिकार कर रहा है। हालेलुया। जिस आदमी का कोई औकात नहीं है बिल्कुल भी, देखिए, मैं उस आदमी के बारे में नहीं, मैं इंसानों का कदर करता हूँ, मेरे अंदर इंसानियत है, लेकिन जो प्रभु का भय नहीं मानते, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जिस आदमी का कोई भी औकात नहीं है कुछ भी बोलने का, वो बोल जा रहा है और आपको सुनना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको बढ़ाया नहीं। हालेलुया। जब परमेश्वर बढ़ाएगा ना, तो ऐसे लोग बोलने से पहले सोचेगा किसको बोल रहे हैं। हालेलुया। ये किसको बोल रहा है? इसके बारे में अगर मैंने बोल दिया तो इसका परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। अगर मैंने भूल से भी बोल दिया तो परमेश्वर इसका नहीं छोड़ेगा, इसका परमेश्वर इसके साथ है। हालेलुया। और इतना कैपेसिटी इसका है कि ये मुझ जैसे आदमी से तो मतलब लड़ना भी नहीं पड़ेगा इसको, मेरा हार पहले से ही। हालेलुया। तो आप समझो क्यों इतना अधिकार सब कर रहा है मेरे ऊपर, हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम परमेश्वर के भवन का इंपॉर्टेंस को नहीं जानते। सुलेमान ऐसे ही परमेश्वर का भवन नहीं बनाया अगर इंपॉर्टेंस नहीं होता। हालेलुया। दाऊद ने बोला था परमेश्वर मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा, लेकिन दाऊद को परमेश्वर ने बोला देख तेरा युद्ध करते करते ना तेरा हाथ खून से रंगा हुआ है, इसलिए तेरा हाथ से भवन में ग्रहण नहीं करूंगा, तेरा बेटा सुलेमान है ना वो भवन बनाएगा। हालेलुया। और सुलेमान ने इतना खर्चा किया कि परमेश्वर का भवन इतना शानदार बनाया कि दूर दूर से लोग, दूर दूर के देशों के लोग उसके भवन को देखने आते थे। इतना सुंदर बनाया। इंपॉर्टेंस नहीं होता तो उसके भवन को नहीं बनाता। दाऊद अगर परमेश्वर के भवन को इंपॉर्टेंस नहीं देता तो ये नहीं कहता। भजन संहिता 84 का 10 पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? आमीन। जानते हैं कभी कभी परमेश्वर का आत्मा मुझे क्या बोलता पता है? कभी कभी सडनली ऐसा हो जाएगा, कभी कभी रास्ते में चलते चलते ऐसा हो जाएगा, एक काम कर साइड में खड़ा हो जा, प्रार्थना करनी। पता नहीं किस बात का प्रार्थना करूंगा, लेकिन प्रार्थना करूंगा और सच में मन करेगा प्रार्थना करने का। हालेलुया। कभी कभी भवन में जब हम प्रचार करते ना, हमको कभी कभी मन होता है घुटनों पे आके बोलते हैं, लेकिन सोचते ये आउट लगेगा। लोग जब सुनने आता है, मुझे सेवक, मेरा सेवक को देखने के लिए आता है,
मेरे सेवकाई से आशीषित होने के लिए आता है। तो हर जगह तो हम घुटने टेक के नहीं रह सकते। अब परमेश्वर का आत्मा ये बुद्धि तो दिया ही है कि जब तू सेवा कर रहा है तो सेवा की तरह करना पड़ेगा। हर टाइम तू घुटने टेकेगा, हर टाइम तू रोएगा, ये सब टाइम नहीं चलेगा। हालेलुया। लेकिन क्या करूं, मेरा मन करता है कि मैं घुटनों पर ही आकर पूरा प्रचार करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर ही इतना महान है। हालेलुया। वो बहुत प्यारा परमेश्वर है। देखो दाऊद क्या कहता मालूम है, कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है परमेश्वर तेरे भवन में का एक दिन। उसके पास इंपॉर्टेंस है परमेश्वर के भवन का, इसीलिए राजा नहीं बनाया परमेश्वर ने। मुंह देखकर राजा नहीं बनाया उसको, उसका हार्ट देखकर राजा बनाया परमेश्वर, उसका दिल को देख करके राजा बनाया। ऐसे थोड़ी ना बन जाता है। आप में से कोई भी आदमी ऐसे ही थोड़ी ना सेवक बन जाएगा, ऐसे ही थोड़ी ना राजा बन जाएगा, ऐसे ही थोड़ी ना काउंसिलर, चेयरमैन, मंत्री बन जाएगा। आपको परमेश्वर जब तक नहीं बनाएगा तब तक नहीं बनेंगे। अगर आप अपनी कोशिश से बन भी गए तो स्ट्रगल होगा। हालेलुया। बहुत स्ट्रगल होगा, 10-20 साल हो जाएगा, लेकिन आप बन नहीं पाएंगे जो चीज आप बनना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन वही चीज परमेश्वर आपको 1 साल में बना देगा अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार रहें। तो बचा रहा है तेरे भवन का एक दिन कहीं के 1000 दिनों से परमेश्वर उत्तम है और दुष्ट के डेरों में वास करने से अच्छा है। तेरे भवन के द्वार पर खड़ा हूं, मैं तेरे भवन के द्वार पर खड़ा हूं, यही मेरे लिए अच्छा है। अगर हमको बैठने भी नहीं मिला, हम द्वार पे ही खड़े रहेंगे, लेकिन तेरे भवन में का एक दिन हमको वो देना है। हालेलुया। ये इंपॉर्टेंस नहीं है लाइफ में, इसीलिए हमारा जीवन कितना भी वैल्यूबल हो सकता है, लेकिन लोगों के लिए हमारा जीवन कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आज पत्नी सोच रही है मेरे पति मेरे सारा जरूरत पूरा करता है, लेकिन हम उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हालेलुया। मेरा पति का वैल्यू है, अगर हम उसको छोड़ दें और दूसरे से शादी कर लें तो शायद मुझको ऐसा पति कभी नहीं मिलेगा जिसको मैंने छोड़ दिया, लेकिन मेरे अंदर उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। हालेलुया। वैल्यू हो सकता है आपके जीवन का, आपकी चीजों का, लेकिन इंपॉर्टेंस किन चीजों को लिए रखना चाहिए ये बात डिसाइड करो। परमेश्वर का भवन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखना जरूरी है हमारी लाइफ में। हालेलुया। आज परमेश्वर के भवन में बने रहे, बोलकर भवन का महत्व समझते रहे और सेवा में आगे बढ़ते रहे। नहीं तो हम भी सोचते हैं इस बात को कि परमेश्वर की उपस्थिति घर में भी आ जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति कहीं भी आ जाता है। मेरा ख्याल से हमारा सेवकाई ज्यादा लंबा नहीं होता और परमेश्वर भी नहीं लेके जाता। बोलता तू मेरा समझ का आदमी है ही नहीं, इसलिए मैं तेरे साथ चल ही नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह को घर का धुन इतना खाया हुआ था कि दूसरा लोगों को लात मार मार के गिरा दिया। सब लोग बोलते यीशु मसीह गुस्सा नहीं करते, यहाँ देखो यीशु मसीह बहुत गुस्सा किया है। हालेलुया। अगर आपका मम्मी पापा परमेश्वर का बात सिखाने के लिए गुस्सा कर रहा है तो वो गुस्सा जायज है। यीशु मसीह जो गुस्सा कर रहा है वो जायज है। क्यों? क्योंकि वो आपको धार्मिकता में के पाठ में धार्मिकता का मार्ग बता रहा है, और धार्मिकता के मार्ग में चलाने वाला हर एक गुस्सा जो आपके लिए लाभदायक होगा, बाद में अनंत जीवन का कारण होगा, वो हर एक गुस्सा जायज है। आप नहीं बोल सकते कि तुम यीशु मसीह क्या बोला है आपको गुस्सा करने के लिए, ऐसा नहीं बोल सकते। हालेलुया। अगर वो प्रार्थना करने के लिए गुस्सा हो रहे हैं आपके ऊपर तो उनका गुस्सा जायज है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर में सही से नहीं चल रहे तो उनका गुस्सा जायज है। अगर वो किसी गलत चीज में तुमको पढ़ते हुए देखकर तुम्हें डांट रहे हैं तो वो तुम्हारा पिता हो या ना हो, लेकिन अगर गलत चल रहे हो आप, अगर आपको डांटा जा रहा है तो वो गुस्सा परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि ऐसा गुस्सा हम पर कोई करे क्योंकि हम अच्छे बने। आज आदमी का जीवन क्यों उथल पुथल है? क्योंकि कोई एक आदमी भी उसको डांटने वाला नहीं है। हालेलुया। डांटने वाला है भी तो डांट सुनने के लिए वो राजी नहीं है। तो किसका क्या होगा? जो डांटने वाला है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा ही बिगड़ेगा। हालेलुया। तो कुछ डांटें ऐसी होती हैं जो परमेश्वर की ओर से होती है, हमने नहीं माना, इसलिए हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें इस वजह से भी खराब होती हैं कि हमारी लाइफ में कोई एक आदमी डांटने वाला नहीं है जिसका डांट हम सुनते और मानते और चलते, और मेरे लाइफ में इतना स्ट्रगल नहीं होता। हालेलुया। डांट नहीं सुना तो लोग परमेश्वर से तुलना बोल देते, अरे मसीह लोग को थोड़ी ना बोला गुस्सा करने के लिए, गुस्सा तो सभी के लिए अच्छा नहीं है। हालेलुया। केवल मसीह लोगों का ही जिम्मेदारी है कि प्रभु का वचन माने। प्रभु ने अपना वचन सबके लिए बोला है। हालेलुया। बपतिस्मा केवल हम ही को लेने नहीं बोला, परमेश्वर ने सबके लिए बोला है। हालेलुया। और आदमी को जब आप बताने जाते तो बोलते तुम तो बपतिस्मा लिया हुआ है, फिर तुम ऐसा बात क्यों करता है? अरे भाई, परमेश्वर हम ही को सारा जिम्मेदारी देते हैं, क्या तुम परमेश्वर का हाथ का बनाया हुआ नहीं है?
क्या तुमको परमेश्वर प्यार नहीं करता? क्या परमेश्वर ने तुम्हें आज्ञा नहीं दिया कि तुम झूठ मत बोलो? सिर्फ हम ही को आज्ञा दे दिया। हालेलुया। तो ऐसी कंफ्यूजन्स हैं परमेश्वर के भवन को लेकर, परमेश्वर की शिक्षा को लेकर। तब इसमें क्या दिखाई देता है? तेरे भवन के डेवड़ी पर खड़ा रहना अधिक भावता है मुझे। आज दाऊद के सक्सेस का राज यही है कि उसने जो जगह भवन को देना चाहिए, जो जगह परमेश्वर के दासों को देना चाहिए, जो जगह परमेश्वर के वचन को देना चाहिए, वो उसने दिया है। इसीलिए वो ऊंचा उठा। हालेलुया। इसीलिए वो ऊंचा उठा। अब देखिए वचन पढ़ेंगे हम लोग, भजन संहिता 92 का 12 पद पढ़िए। 12 14 पद भी, 14 पद। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धर्मी लोग कैसे फूले फलेगा? लोग सोचता है कि सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला लोग बहुत संघर्ष करता है। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी लोग जितना तेजी से फलेगा उतना तेजी से कोई नहीं फलेगा। हालेलुया। लेकिन हमको तो शैतान की बात पे यकीन है कि सच्चे लोग नहीं फलते, सच्चे लोग देरी से फलते हैं, सच्चे लोगों का कोई ठिकाना नहीं। हम पहले विश्वास करेंगे, वही बात होता है हमारे साथ। हमने विश्वास किया कि सच्चे लोग देरी से फलते हैं तो हम भी देरी से फलते हैं। हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे कि प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के समान बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। और वचन में क्या लिखा पता है? वे मेरे भवन में रोपे जाकर यहोवा के आंगनों में फूले फलेंगे। रोपे जाकर, अब इस बात को ध्यान से सुनो। धान जब लगाता है पानी में खेत में तो क्या करता है? रोपता है, धान को खड़ा करता है। हालेलुया। हालेलुया। वो उसकी तरह फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। हालेलुया। लेकिन हमको विश्वास नहीं है कि धर्मी लोग इतना जल्दी नहीं फूलेगा। हमको क्या विश्वास है? धर्म का मार्ग में चलने वाला लोग जल्दी नहीं फलता फूलता है। हाँ, उसको सब बुरा भला कहते रहते हैं। नहीं बाबा, परमेश्वर जल्दी जल्दी फलता है तो वही आदमी फलता है जो धर्मी आदमी होता है। और वचन में क्या लिखा है? वे यहोवा के आंगन में, मेरे भवन में रोपे जाकर फूलेंगे, फलेंगे और यहोवा के आंगनों में फूले फलेंगे। हालेलुया। अब एक आदमी क्या करता है पता है? अपने आप को रेगुलर भवन में लेके नहीं आता। इसको बोलते हैं रोपा जाना। हालेलुया। रेगुलर लेके आता है ना अपने आप को, वो अपने आप को भवन में रोप रहा है। हालेलुया। जैसे एक बच्चा भवन में आ रहा है आपके साथ, वो आता जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। अब ये बच्चा क्या हो रहा है? ये भवन का बच्चा हो गया, ये आपका बच्चा हो गया और आप भी इस भवन में रोपे जा रहे, मतलब आप भी इस भवन का हो गया। हालेलुया। आप एक जिम्मेदारी वाला आदमी भी बन गया, आप एक सदस्य भी बन गए इस भवन के। हालेलुया। अब परमेश्वर का जिम्मेदारी हो गया क्योंकि वो जान गया कि आप इस भवन का हिस्सा है। हालेलुया। आपने इस भवन को अपना एफर्ट्स, अपना ताकत, अपना बल, अपना मन लगा करके इस भवन में स्थान दिया है, समय दिया है, अपने समय को इधर दिया है। तो क्या हो रहा है इधर? आप परमेश्वर में आप स्थिर हो गए, इसका मतलब एक जगह आकर के। लेकिन आप एक जगह जा रहे हैं, फिर दूसरे जगह जा रहे हैं, फिर तीसरे जगह जा रहे हैं। आप कहीं रोपा ही नहीं गया तो फलेगा कैसे? हालेलुया। कहीं रोपा ही नहीं गया, कहीं आपको गाड़ के लगाया ही नहीं गया तो आप फलेंगे कैसे? आप बढ़ेंगे कैसे? हालेलुया। क्योंकि मेरा मन तो चंचल है। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम लोग रोप नहीं रहे अपने आप को कि मैं इस भवन का हिस्सा हूँ, मैं इस फैमिली का एक हिस्सा हूँ, मैं एक परमेश्वर के भवन में जाता हूँ, मैं उसका एक हिस्सा बनकर हूँ, मैं वहीं पर जाता हूँ, स्थिर नहीं कर रहे हैं। और धर्मी लोग कहाँ फूलेगा फलेगा? अपने घर पे नहीं, परमेश्वर का भवन में। हालेलुया। इसीलिए तो हमारे लाइफ में ब्लेसिंग नहीं है क्योंकि भवन में हम गाड़ के नहीं रख रहे। ये एक समस्या है, इस समस्या को ठीक करना होगा। हालेलुया। हमें गाड़ के रखना पड़ेगा, हमें रोकना पड़ेगा, हमें उस भवन का हिस्सा बनना पड़ेगा क्योंकि धर्मी लोग एक ही जगह पर फूल फल सकता है, अपने घर पर नहीं। चाहे कितना भी बार आप प्रभु का नाम ले लो, फलना फूलना नहीं होगा। आपको प्रभु उपस्थिति देगा, आपका प्रार्थना सुनेगा, लेकिन फलेगा नहीं। आपका लाइफ वही रहेगा। आप हो सकता है चंगे भी हो जाएंगे लेकिन आपके ग्रोथ वही रहेगा। आप लिमिटेशन में रहेंगे, बैरिनेस में रहेंगे। आप सफलता में बहुत ज्यादा संघर्ष महसूस करेंगे। आप केवल फल सकते प्रभु के भवन में। लेकिन शैतान ने एक बात घुसा दिया, हमारा परमेश्वर तो दिल में, हमको भवन जाने की जरूरत है। हालेलुया। यही तो बात है।
क्या हमें इतनी समझ नहीं है? प्रभु का वचन क्या लिखता है पता है सबों में, कि यदि मनुष्य प्रतिष्ठित भी हो, अगर वे समझ नहीं रखते तो वो पशुओं के समान है। हालेलुया। प्रतिष्ठित हो सकता है, एक आदमी नेता हो सकता है, लेकिन समझ नहीं रखता तो पशु के जैसा है, वो उसका लाइफ पशु के जैसा है, उसको कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो ये हो गया परमेश्वर के भवन का बात, कि परमेश्वर के भवन में हमें क्यों रहना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोटेक्शन, हमारा ब्लेसिंग्स, अगर हमारा फेवर हमें चाहिए तो परमेश्वर के भवन का एक हिस्सा बनना पड़ेगा, भवन का एक गड़ा हुआ एक जन बनना पड़ेगा, कि मैं उस भवन का कहलाता हूँ, मैं उस भवन में जाता हूँ, मैं उस फैमिली का, उस परिवार का, जो हमारी कलीसिया है उसके उस परिवार का हिस्सा हूँ। तब क्या होता है, परमेश्वर के दासों की जो प्रार्थनाएं होती है, जो परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर के दासों के ऊपर रहता है, उसकी कलीसिया के लोगों ने इतना प्रार्थना भी नहीं किया, लेकिन वही अनुग्रह परमेश्वर उनको भी देता है। हालेलुया। इतना वो लोगों ने पवित्रता में जीवन नहीं जिया, लेकिन वो जल्दी जल्दी तरक्की कर जाते हैं, क्योंकि वही मस्सा, वही ग्रेस उनका बच्चों का जीवन में काम करने लगता है। हालेलुया। और इसीलिए तो लोग बोलते हैं नहीं मेरा चर्च बहुत अच्छा है, मेरा पास्टर बहुत अच्छा। कितने लोग आपने सुना होगा ऐसा बोलते हैं, क्यों? क्योंकि नहीं भैया हम चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना चर्च नहीं छोड़ सकता, मैं अपना पास्टर नहीं, क्योंकि वो वहीं से आशीषित है, इसीलिए। हालेलुया। हालेलुया। ये सच बात है, वहीं से आशीषित है। हो सकता है वो उसको प्रार्थना करने का 1 घंटा भी नहीं मिलता हो, लेकिन वो उस भवन के कारण आशीषित है। यीशु मसीह ने भवन के इंपॉर्टेंस को समझा है, दाऊद ने भवन के इंपॉर्टेंस को समझा है। आज हमारी लाइफ में परमेश्वर के भवन का इंपॉर्टेंस होना चाहिए, ये ब्लेसिंग लेके आता है। अब हम सोचते कैसे प्रभु काम करेगा, ये बात प्रभु पे छोड़ दो, प्रभु पे इतना समझ जाओ कि असंभव जो आपके लिए है वो प्रभु के लिए संभव है। हालेलुया। हालेलुया। एक जगह यीशु मसीह से पूछा चेलों ने कि फिर किसका उद्धार होगा प्रभु? तो प्रभु ने बोला कि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। जिस दिन आपका अंदर ये भावना नहीं जाएगा कि मैं कुछ हूं, ये भावना आप नहीं त्यागेंगे, जिस दिन आपके अंदर ये भावना आ गया कि मैं कुछ भी नहीं, परमेश्वर ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, मेरा भरोसा परमेश्वर पे है, उसी दिन समझ जाओ कि आपका विश्वास परमेश्वर पे है। हालेलुया।